साथियों, जय भीम, नमस्कार। और मेरा नाम है मनोज कुमार। और साथियों, आप देख रहे हैं एक पॉलिटिक्स यानी मनोज कुमार 909। तो साथियों, आपने जो मेरा टाइटल है वो देखा होगा, उस पर लिखा है कि शोषित पीड़ित वंचितों की कैसे बन गई मायावती जिंदगी। तो साथियों, आज इसी विषय पर मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि साथियों ये वीडियो हम सब के मतलब का है। बहुत अच्छा वीडियो है, एक बार इसको जरूर सुन लें। कि साथियों, एक बार ऐसा समय था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में और प्रदेश में भी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं मैं। तो उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो साथियों ये छोटी जाति वाले जो लोग होते हैं, जिनको कहा जाता है शोषित पीड़ित वंचित। इसमें साथियों मैं आपको बता दूं, शोषित क्या होता है। शोषित उसको कहते हैं साथियों जिसका शोषण होता आ रहा है, जिसको दलित कहा जाता है। और पीड़ित साथियों ओबीसी समाज होता है, यानी जिसकी सुनवाई नहीं होती उसको पीड़ित कहा जाता है। और वंचित साथियों, वंचित उनको कहा जाता है, यानी जो बचे हुए हैं उनको वंचित कहा जाता है। यानी इन्हीं समाजों में वही समाज के लोग आते हैं जिनको कुम्हार, गडरिया, धीमर, ओबीसी में जिनको कहा जाता है पीड़ित, यानी जिनकी हिस्सेदारी नहीं मिलती, इसको पीड़ित कहा जाता है। तो साथियों, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनको टोटल मिलाकर बहुजन समाज कहा जाता है, जिसको बहुजन समाज पार्टी तो बाद में कहा जाता है, पहले एक बहुजन समाज कहा जाता है, जिसमें यानी गरीब तबके के लोग 70-75% लोग रहते हो इस देश में, कोई से भी देश में, बल्कि हमारे भारत में ही, यानी जहां 70-75% लोग रह रहे हो, जिनकी आज तक हिस्सेदारी न मिली हो, जिनकी सुनवाई न हो, जिनका शोषण अत्याचार होता आ रहा हो, यानी तीनों कुल मिलाकर हैं तो पीड़ित ही, यानी उनको न्याय नहीं मिला है, तो उनके साथ ऐसे बर्तावे व्यवहार सलूक हो रहे हैं। तो साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो तब भी हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती थी। और साथियों, तो उस समय यानी माननीय श्री काशीराम जी ने एक मिशन बनाया और उस मिशन को चलाने का काम किया। कि जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं, जो हकीकत है उसको बयां करना चाहता हूं आप सबके सामने। तो साथियों, उस समय जैसे ही प्रदेश में पहचान बनी, जिसको वामसेप भी कहा गया, जिसको 2-3 नामों से बदल दिया गया, और आज उसका नाम बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों, उस समय कोई सुनवाई नहीं होती थी हमारे लोगों की, जिनकी मैं बता रहा हूं बात। तो साथियों, उस समय जब बीएसपी यानी 2000 लगभग 1999 की बात है या 2001 की बात है, तो बीएसपी सत्ता में आई, थोड़ी सी सीटों के साथ ही, यानी बीजेपी के द्वारा उसको सत्ता में आने का मौका मिला। तो साथियों, जब उसको आने का मौका मिला तो बीएसपी यानी जब बीएसपी की सरकार बनी, तो बहन जी ने और माननीय श्री काशीराम जी ने, आप समझते हो, आप जाति में बढ़ रहे हो कि हम कुमार हैं, गढ़ रहे हैं, धीमर हैं, माली हैं, मल्ला हैं, कुशवाहा हैं, साक्य हैं, वाल्मीकि हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, ऐसी अनेकों जातियां साथियों, इतनी ही नहीं जितनी मैं बता रहा हूं, और भी ऐसी जातियां इस देश में, यानी जिनको लोगों ने चापालूसी करवाई। आपने पता होगा कि कुछ लोगों को तो यहाँ यानी काम करके भी समय पर पैसा नहीं मिलता था, जिनको यानी खाने पीने को भी अच्छा नहीं मिलता था, जिनको साबुन शैम्पू नहीं मिलते थे। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ साथियों, मैं कर रहा हूँ। अगर आपको जानकारी नहीं तो इस बात को आप अपने बुजुर्गों से, यानी जिनकी उम्र 50 से 60 साल है, उनसे पता करिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो हकीकत है नहीं। यूपी में यानी सड़कें गांव में नहीं हुआ करती थी। तो साथियों, जब बीएसपी सत्ता में आई तो बीएसपी ने थानों को ऑर्डर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई कितना भी गरीब है और पीड़ित है, यानी सताया हुआ है, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है, या जिसके साथ शोषण हुआ है, चाहे वो कोई सी भी जाति का क्यों नहीं है, चाहे वो है तो एक बहुजन समाज का व्यक्ति, और उसके साथ साथ साथियों अपर समाज में भी, यानी जिनको स्वर्ण कहा जाता है, उनको भी सताने का काम बहन जी ने नहीं किया। और बहन जी ने यानी जो गुंडे थे, यानी अपराध उत्तर प्रदेश का रुका, इन छोटी जातियों का शोषण लोगों ने नहीं किया। फिर काम करा के जब थाने में सुनवाई होनी शुरू हो गई, तो फिर तो साहब पैसा मिलना शुरू हो गया, और जब पैसा मिलना शुरू हो गया तो हमारे घर के काम बढ़ने शुरू हो गए। यानी उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा समय नहीं हुआ साथियों, लगभग 30 वर्ष हुए होंगे, जो 30 वर्ष से ज्यादा तरक्की की। यानी बहन जी की जब सरकार आई तो बहन जी ने नोएडा को बनाया, बहन जी ने लखनऊ को बनाया, बहन जी ने अंबेडकर गाँव में सीसी रोड डलवाए, ऊंची ऊंची लाइटें लगाई, सफाई कर्मी गाँव में आते,
और साथियों उसके साथ साथ हमारे ही जो समाज के लोगों को नौकरियों के मौके मिले, यानी कम पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरियों के मौके मिले। आप कम से कम इतना तो दिमाग लगाइए कि बहन जी की सरकार में कितने प्रतिशत युवाओं को नौकरी का मौका मिला, यानी सरकारी नौकरियां मिली, और कितनों को नहीं मिली। यानी हर एक जाति और बिरादरी में से ये हमें निकाल लेना चाहिए कि कौन सी जाति को मायावती जी ने, यानी बहन जी हैं, वो उनको बहन जी इसलिए नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने काम किए हैं बहन जी जैसे, कि उन्होंने कितना रोजगार दिया हमारे किसान समाज के बेटों को, किसानों को कितनी, यानी खेती में हमको कितना प्रॉफिट पहुंचाया। यानी कुल मिलाकर हमें ये भी देखना चाहिए कि शासन प्रशासन अनुशासन जो रहा वो बहन जी का रहा है, और बहन जी ने कभी किसी के साथ कोई पक्षपात किया ही नहीं है। और आज जब बहन जी की सीटें नहीं आती तो साथियों हम ही लोग हंसते हैं, हम कहते हैं बीएसपी गई, और लोग कहते हैं, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि मायावती यानी बीएसपी जो वो बीजेपी की बी टीम है। साथियों बीएसपी बीजेपी की बी टीम नहीं है, बीएसपी की विचारधारा अलग है और बीजेपी की विचारधारा अलग है। बीजेपी की विचारधारा भी आप देख रहे हैं कि साथियों कि कैसी बीजेपी की विचारधारा है और बीएसपी की विचारधारा कैसी है। पर साथियों कभी कभी दूसरे के काम में आ जाते हैं। तो साथियों बीएसपी एक ऐसी पार्टी जो सबको यानी सम्मान दिया, सबकी सुनवाइयां होनी शुरू हो गई, सबको रोजगार मिले और सबके काम बढ़े, वारे से न्यारे हुए। तो साथियों इस जातिवाद में बंटने से हमको कुछ मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। आप देखते होंगे कि आज गाँव में रहकर यानी कुछ खाली ग्राम समाज की जमीनें हुआ करती थी, वहाँ हम लोग बूढ़ी कंडे यानी अपना जो घर का कूड़ा करकट होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया करते थे ग्राम समाज में, और वहाँ हम अपने बिटोरे उटोरे भी रख लेते थे और पट्टे कटते थे लोगों के। और आज यानी सरकार के द्वारा उनकी यानी घेराबंदी होती है और उनको खाली करवा दिया जाता है। यानी घूड़ी कंडे डालने को भी गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर किसी के पास अपना खेत नहीं है तो वो कहाँ डाले, तो साथियों वो पशु नहीं पाल सकता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ साथियों कि बहन जी जो है ईमानदारी से इस देश के बहुजनों की आन बान शान है साथियों। और ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए साथियों और इजाज़त चाहता हूँ कि चलूँ, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा साथियों कुछ नई जानकारी के साथ। तो साथियों एक चीज़ और कहनी चाहता हूँ मैं आपसे, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको मेरी बातों से सहमति है, अगर नहीं है तो आप अपने बुजुर्गों से पता करिए। और उसके बाद साथियों अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो साथियों ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ये बताना कि साथियों आप कहाँ से हैं। और साथियों एक बात और आपसे कहता हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो साथियों, बेल को प्रेस करो और हाँ बेल को प्रेस करें साथियों, ताकि आने वाले वीडियो मेरे आप सब तक यानी बहुजन समाज को यानी एक सच्चा आईना दिखाने का काम करता रहे साथियों। तो चलता हूँ साथियों, जय भीम, जय हिंद, जय भारत।